Here we read different forms of main verb. मेन वर्ब का डिफरेंट फॉर्म्स. तो उसमें फर्स्ट नेचुरल फॉर्म वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5. वर्ब 1 सिंपल प्रेजेंट विथ प्लूरल सब्जेक्ट. वर्ब 2 सिंपल पास्ट. वर्ब 3 एनी परफेक्ट टेंस वेदर it is present perfect, past perfect or future perfect. Verb 4 for any continuous tense, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. इसका यूज 6 कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है. और वर्ब 5 प्रेजेंट टेंस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. अब ये मेन वर्ब और ये ऑक्सिलरी वर्ब. तो देखिए किस तरह दोनों का कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट स्टेज ऑफ एक्शन में. What is the relation between auxiliary verb and main verb? तो जितना भी स्टेज होता है एक्शन का सारा स्टेज में सिर्फ दो को छोड़कर, प्रेजेंट को छोड़कर सारा में इसका यूज किया जाता है. सिंपल प्रेजेंट में यूज नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है. जैसे कि मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं. सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब का यूज होता है और सिंपल पास्ट में मेन वर्ब का यूज होता है. सिर्फ दो ही ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब 1 और वर्ब 2 का यूज अकेले करते हैं. बाकी जितना भी टेंस है, बाकी जो 10 डिफरेंट स्टेज ऑफ एक्शन है, उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं. तो किस तरह दोनों का कॉम्बिनेशन होता है किसी भी स्टेज ऑफ एक्शन को बताने के लिए. जैसे कि मैं आपको यहां पर बताता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई गो टू स्कूल. सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं विद्यालय जाता हूं. आई सब्जेक्ट, गो वर्ब एंड गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में गो का प्रयोग, वर्ब फर्स्ट का यूज आई के साथ, वी के साथ, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में होता है. और ये वर्ब फर्स्ट अकेले आता है सिंपल प्रेजेंट को शो करने के लिए. वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 का यूज होता है. अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहां पर हम बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सपोज सब्जेक्ट आई, I is a subject.
which is singular in nature but use as plural. नेचर में सिंगुलर होता है लेकिन यूज में ये प्लूरल होता है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में विथ आई, वी, यो, दे एंड प्लूरल नाउन में बॉयज आर going to school. Here I, we, you, they, boys, all are plural and with a plural subject we use the plural form of verb. What is are? So are is the first form of verb and used in present tense. आर टू बी का ऑक्सिलरी है, एम टू बी का ऑक्सिलरी है जिसका यूज प्रेजेंट में किया जाता है. तो मान लीजिए कि ये आर जो है अकॉर्डिंग टू ऑक्सिलरी वर्ब इट इज इन प्रेजेंट. एंड गोइंग, व्हाट इज गोइंग? गोइंग इज वर्ब 4, GOING, and it is used as continuous tense. So it is present continuous. Are meant for present as auxiliary verb and going meant for continuous tense as main verb. तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर्मेट तो here what is am are. तो is am are is meant for present tense. Am and are also meant for present tense. So our sentence is present and after this auxiliary verb there is going, and going is verb 4 and verb 4 is used as continuous tense, so it is present continuous. There is a great importance of auxiliary verb. Second, present perfect. Subject plus have, has plus verb 3 plus object. In this sentence we use have, has as auxiliary verb and verb 3 as main verb. यहां पर has और have को auxiliary verb के रूप में यूज किया गया है और verb 3 यहां पर परफेक्ट टेंस के लिए प्रयोग किया गया. तो आप यहां पर हैव देखिए. टू हैव नेचुरल फॉर्म ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी है और टू हैव का प्रेजेंट, टू हैव का प्रेजेंट हैव होगा और टू हैव का प्रेजेंट हैज होगा. तो हैज यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का यूज होगा. तो यहां पर हैव क्या है? हैव प्रेजेंट में है. हैज क्या है? तो प्रेजेंट है. तो हैव और हैज प्रेजेंट हो गया. उसके बाद वर्ब 3. व्हाट इज वर्ब 3? वर्ब 3 इज यूज एज परफेक्ट टेंस. तो हैज, हैव प्रेजेंट and verb 3 perfect. So it is the format of present perfect tense subject plus have or has
plus verb 3 plus object. Example, I have eaten a mango. यहां पर I सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव का यूज हुआ और उसके बाद वर्ब 3 ईटेन का यूज हुआ. तो यहां पर हैव इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टू हैव का प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट हो गया. एंड ईटेन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. तो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज एज परफेक्ट टेंस. तो इसका यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं और हैव का यूज प्रेजेंट में करते हैं. दैट इज व्हाई दिस फॉर्मेट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और एक और एग्जाम्पल यहां पर, एग्जाम्पल, he has eaten a mango. यहां पर he has eaten a mango. Has is auxiliary verb here for present, and eaten is the third form of the verb for perfect. So it is present perfect. Has eaten a mango. It is present perfect. So has is used with singular subject. He, she, it, name, and singular subject or singular noun. After that, we study about present continuous tense. Present continuous. Present continuous format, subject plus is, am, are plus verb 4 plus object. As for example, I'm eating a mango. He is eating a mango. They are eating a mango. In first sentence, I am eating a mango. In second sentence, he is eating a mango. And in third sentence, they are eating a mango. Am is are. And am is are the first and the fifth form of auxiliary verb to be. तो auxiliary verb का ये present form है. Am, is, are, present form of auxiliary verb, and verb 3, and here verb 4 is meant for continuous tense, so it is present continuous tense. Am, is, are used as present, that is why it is present continuous tense. And present perfect continuous tense. So present perfect continuous tense, subject, has, have plus
बीन प्लस verb 4 plus object plus since of 4. So in the present perfect continuous tense, here there is the combination of perfect. Perfect here means past and present continuous means it is the combination of past and present continuous. For an action started in past and is still going on. For an action started in past and is still going on in present. That is why it is a present perfect continuous tense. Here subject has have. Has have is the auxiliary of present. To have का present form है. To have का present form. तो ये to have का present form है और been it is the auxiliary verb का third form है और verb 4 it is the verb 4 यानी कि continuous. It is meant for continuous. Verb 3 is meant for perfect and has have meant for present. तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो आप यहां पर देख रहे हो हैज और हैव. हैज और हैव इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब टू हैव. टू हैव ऑक्सिलरी वर्ब का ये प्रेजेंट फॉर्म है. व्हाट इज बीन? बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टू बी. टू बी ऑक्सिलरी का थर्ड फॉर्म है बीन एंड हियर वर्ब 4 सपोज गोइंग. हियर गोइंग वर्ब 4. Verb 4 is meant for continuous. That is why this sentence belong to present perfect continuous tense. लेकिन ये present perfect continuous tense है तो इसका stage of action क्या है? इसका action का अवस्था क्या है? किस अवस्था में काम होता है? तो in the sentence present perfect continuous, here perfect means past. For an action started in past and present continuous and is going on in present. एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है, प्रेजेंट में भी हो रहा है. जैसे कि कल सुबह से वर्षा हो रही है. It has been raining since tomorrow morning. Since yesterday morning. Sorry, tomorrow not yesterday morning. तो कल सुबह से वर्षा हो रही है तो कल सुबह yesterday morning. yesterday morning past हुआ यानी कि पास्ट से वर्षा होना शुरू हुआ. कल सुबह से वर्षा हो रही है और अभी बोलने के समय में भी वर्षा हो रहा है. कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्टेज ऑफ एक्शन, एक ऐसा एक्शन की अवस्था जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी हो रहा है. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो इंपॉर्टेंट चीज होता है. एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए हम सिंस और फोर का यूज करते हैं. तो सिंस और फोर का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं? तो सिंस रिफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम. ये पॉइंट ऑफ टाइम है. सिंस रिफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय. Since 5 o'clock
since morning, since last night, since 2010। तो since का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए करते हैं, जबकि for का यूज हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। For refers to period of time, period of time यानी कि अवधि के लिए, समय अवधि के लिए इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि इंडेफिनिट टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। एज फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 weeks, फॉर several days, कई दिनों से, फॉर 2 years, 2 साल से। तो 2 hours is not a fixed point. It is not a point of time. 2 hours is a period of time. ये अवधि है 2 घंटा। जैसे कि 45 मिनट्स का, 40 मिनट्स का एक पीरियड होता है, एक अवधि होता है, लेकिन वो फिक्स टाइम नहीं होता। वो एक पीरियड होता है, एक अवधि होता है, एक समय का ड्यूरेशन होता है। ठीक उसी तरह फॉर का प्रयोग हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, और सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। तो यहां पर एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कि हियर आई हैव बीन doing my homework since morning. He has been playing cricket for 2 hours. मैं सुबह से अपना होमवर्क बना रहा हूं, यानी कि सुबह होमवर्क बनाने का काम शुरू हुआ और बोलने के समय भी चल रहा है। He has been playing cricket for 2 hours. वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि 2 घंटे पहले क्रिकेट खेलने का काम शुरू हुआ और अब भी प्रेजेंट में भी चल रहा है। मैं होमवर्क सुबह से कर रहा हूं, यानी कि सुबह से होमवर्क करने का काम शुरू हुआ और बोलने के समय में भी वो काम चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसे टेंस को रिफर करता है जो टेंस पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो आप इसमें जो भी वर्ब का यूज हुआ है, वर्ब के यूज से आप समझ सकते हो हैज और हैव। ये टू हैव ऑक्सिलरी का प्रेजेंट फॉर्म है। बीन ये टू बी का थर्ड फॉर्म है, जिसका यूज परफेक्ट, थर्ड फॉर्म का यूज परफेक्ट टेंस के लिए किया जाता है। बीइंग परफेक्ट है। और भरपूर जैसे गोइंग, ये भरपूर है। ये भरपूर का यूज कंटिन्यूअस। इसलिए अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के यूज के अनुसार ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस का यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, he is going to school, I am going to school, they are going to school. Present perfect tense, I have
gone to school. He has gone to a school. Present perfect continuous tense. I have been studying in CPS since 2012. He has been reading in CPS for 8 years. That's all. In next video, I will teach you the use of present tense. Thank you.